नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका अड्डा 247 चैनल पर और मैं तेजस कुलशेर यहाँ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर ईपीएफओ के जबरदस्त और शानदार फैकल्टी नवदीप सर और चंदन सर हैं, जो आज आपको बताएंगे कि कैसे ईपीएफओ में सिलेक्शन, कैसे अपना पक्का सिलेक्शन यहाँ पर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ईपीएफओ का बैच हमारा 25 नवंबर से बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो बेहतरीन बैच कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि शानदार टीम हमारे साथ है यहाँ पर फैकल्टियों की। और नवदीप सर हैं और हमारे साथ नवदीप सर का जोड़ और चंदन सर जो हैं, काफी और बैचों साथ हम चले आ रहे हैं। और क्योंकि ये यूपीएससी का ईपीएफओ का चौथा बैच है, नवदीप सर क्या कहेंगे? चौथा बैच आ गया है, 4.0 बैच लॉन्च होने जा रहा है और लगातार 3 बैच लॉन्च हो चुके हैं। तो क्या कहेंगे इस बैच के बारे में और क्या ऐसा क्या चीजें है जो बच्चे हमसे जुड़े? नवदीप सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक आउट। देखिए सर, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों के जो सब्जेक्ट कवरेज रेशियो हैं वो बड़े ही शानदार रहे हैं। अगर आप 1.0, 2.0 और 3.0 को देखें तो 2.0 ऑलमोस्ट हमने फिनिश किया, देन 3.0 हमारा ऑलमोस्ट आधे हो जाने के कगार पर है। तो जिस तरीके से हमने इस सिलेबस को कवर किया है और स्टूडेंट के लिए सिलेक्टेड टॉपिक्स और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करवाया है, इससे एक तो काफी ज्यादा हेल्प मिलती है ईपीएफओ को क्लियर करने में। दूसरी और खास बात कि अगर हम एडजेक्टिव्स पे फोकस ना करें, डायरेक्टली अगर हम लोग आए कि हमारा कंटेंट क्या होगा, तो कंटेंट वाइज तो सारे के सारे फैकल्टीज को आप यूट्यूब पे देखते ही हो। यूट्यूब पे आप उनका कंटेंट देखते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका कंटेंट वन ऑफ द बेस्ट है। तीसरी और खास बात यह कि जैसा कि आपको सर ने बताया, मैं यहाँ पे साइंस और करंट अफेयर्स और डेवलपमेंट इश्यूज का पार्ट ले रहा हूं आपका। साइंस जो हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है इन 2.0 एंड इन 3.0 बैचेस, इनमें साइंस का जिस तरीके से एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसको हमने एक एडवांस मोड पे जाकर के डिस्कस किया। और दूसरी और खास बात यह है कि करंट अफेयर्स में हम लोग उसे बैंकिंग अप्रोच में लेकर के नहीं जाते, क्योंकि बैंकिंग में अप्रोच वन लाइनर्स की होती है। इसको रेदर आपकी थिंकिंग को डेवलप करने के पर्सपेक्टिव से हम लोग लेकर के जाते हैं। तो फायदा आपको यह होता है कि आप उसे खबर को डीपली पढ़ते हो या एक चीजों को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होती है, एंड आप फिर जाकर के मैक्सिमम को हिट कर पाते हो। तो जो सब्जेक्ट कवरेज है हमारा, वो सब्जेक्ट कवरेज हमारा काफी वास्ट है। हमारे जो फैकल्टी हैं, दे आर वेरी वेरी एक्सपर्ट in terms of providing the entire knowledge within the limited frame of time। तो ये सबसे खास बात है जो हमें बिल्कुल अलग बनाती है दूसरों से। और तेजस सर जैसा आपको बता रहे हैं कि इसमें कोई कमी नहीं है और कोई दो राय नहीं है कि आपके सिलेबस को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट और टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके एमसीक्यूज करवाएंगे, आपको रियल टाइम एग्जाम का आइडिया देंगे, ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट एज एन एस्पायरेंट फॉर द एग्जामिनेशन बढ़िया तरीके से हो सके। तेजस सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर, नवदीप सर आपका। यहाँ पर मैं चंदन सर के पास जाऊंगा। चंदन सर, बच्चों को एक डाउट रहता है और वो पूछते रहते हैं कि सर अकाउंट हमने कभी नहीं पढ़ी, खासकर जो साइंस के बैकग्राउंड के होते हैं या फिर जो आर्ट्स के होते हैं, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे ही टच में रहते हैं, उनको अकाउंट्स को ए भी नहीं आता। ऐसे बहुत से बच्चे आपको मिले भी होंगे और ऐसे बैच हमारे बच्चे कनेक्टेड भी हैं। उन बच्चों को हम कैसे रिजॉल्व कराएं, क्योंकि अकाउंट उनके सामने एक नई डिक्शनरी टाइप की है जहां वो शब्द ढूंढते ही रहेंगे। चंदन सर। बिल्कुल सर, थैंक यू तेजस सर। तो ये बिल्कुल बात सही है और कोई ऐसी दोमत की बात नहीं है, बिल्कुल बात सही है कि ये जो यूपीएससी ईपीएफओ 4.0 का जो बैच लॉन्च किया गया है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही इफेक्टिव रहने वाला है। इससे पहले जो ईपीएफओ 1, ईपीएफओ 2, ईपीएफओ 3 हमारा जो बैच चला वो काफी सक्सेसफुल रहा और स्टूडेंट्स का भी रिस्पांस काफी अच्छा आया है कि जितने भी हमारे यहाँ फैकल्टी, जितने भी बेस्ट फैकल्टी इस बैच को ले रहे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के जो मास्टर है, वो इतने अच्छे से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं कि स्टूडेंट्स खुद बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें पढ़ के, और हमारा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व हो रहा है, हमारा मॉक टेस्ट सॉल्व होने लग रहा है। तो इससे बड़ा अचीवमेंट और कुछ हो नहीं सकती है। तो इसी को ध्यान में रखिए, एक बार फिर से आपके लिए खुशखबरी के तौर पर आपके लिए फिर से यूपीएससी ईपीएफओ 4.0 का भी बैच लॉन्च किया गया है। तो आप जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिए, स्टडी कीजिए और ईपीएफओ के जर्नी को सफल बनाइए और हम सब आपके साथ हैं। अब बात है कि मैं आपको यूपीएससी ईपीएफओ में अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। इससे पहले भी जो मैं बैच ले रहा हूं उसमें भी अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं।
तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, पूरे 9 सब्जेक्ट में ये एक ऐसा पेपर है जो केवल और केवल कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करता है। इसका नाम है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम नॉर्मली अकाउंट्स ही कहेंगे। तो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ओनली एंड ओनली कॉमर्स वालों को ही पढ़ाया जाता है, मतलब जो कॉमर्स स्ट्रीम लिए है उन्हें पढ़ाया जाता है ये सब्जेक्ट। और किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स और साइंस के किसी भी पोर्शन में ये सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता है। अब बात है कि हम यूपीएससी का फॉर्म भरे ईपीएफओ का, तो इसमें आर्ट्स के भी स्टूडेंट होंगे, इसमें कॉमर्स के भी स्टूडेंट होंगे, इसमें साइंस के भी स्टूडेंट होंगे। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, क्योंकि वो ये सब पढ़ के आए हैं। लेकिन आर्ट्स और साइंस के लिए तो ये सब्जेक्ट, सही बात है, तेजस सर ने बिल्कुल सही कहा कि ये सब्जेक्ट उनके लिए एक अनोखा डिक्शनरी के रूप में सामने आएगा। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि सर ये अकाउंटिंग में ए क्या है, बी क्या है, जर्नल क्या है, लेजर क्या है। इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जबकि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इजी ही रहेंगे, वो नॉर्मल ही रहेंगे, क्योंकि नाम भी है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जाहिर सी बात है अकाउंट्स के जनरल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। लेकिन जब तक आपको अकाउंट्स का फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको वो सब्जेक्ट ऑलवेज हार्ड ही रहेगा। तो इसी को ध्यान में रखकर ये ईपीएफओ 4.0 का बैच लॉन्च किया गया है, ताकि अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट जो केवल कॉमर्स फील्ड वालों को पढ़ाया जाता है, वो इस बैच को ज्वाइन करके आर्ट्स वाले और साइंस वाले स्टूडेंट भी अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो अकाउंट से बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट से मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, उनको ही इस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा डर लगता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ हूं। मैं अकाउंटेंसी को इतनी आसान और साधारण भाषा में पढ़ाऊंगा कि आपका एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और अच्छे से आके इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। सभी चैप्टर्स को, जब आपका डे 1 से क्लास शुरू होगी ना, तो आपको सभी चैप्टर को अकाउंट्स में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको किसी भी चैप्टर्स में दिक्कत ना हो। जैसे बहुत सारे इसमें बेसिक चैप्टर है जिससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2017 में एग्जाम हुआ था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से एक लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, पार्टनरशिप, कंपनी लॉ, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, ये सब इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटेंसी अकाउंट्स के, जिससे बहुत ही लॉजिकल और एडवांस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ये चैप्टर से मत घबराइए, आप अकाउंटेंसी से मत घबराइए, आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। मैं वादा करता हूं अकाउंट्स आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और मैं ही नहीं, हमारे साथ जितने भी सर है, चाहे नवदीप सर है, तेजस सर हो, या 9 सब्जेक्ट के जितने भी फैकल्टी है, वो सब आपको स्मार्ट और लॉजिकल तरीके से पढ़ाएंगे। आपको मजा आ जाएगा, ताकि आपका बहुत अच्छे से यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई हो सके। और हमारा मकसद केवल आपको पढ़ाना ही नहीं है, हमारा मकसद है आपको रिजल्ट देके आपको सक्सेसफुल बना देना। यही अड्डा 247 का मेन मकसद है। ठीक है, तो आप आइए इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू तेजस सर। थैंक यू। बिल्कुल सर, यहाँ पे कोई बच्चों को डाउट्स यहाँ पर आ रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि क्या कोर्स हमारा इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में? तो नेहा जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सब्जेक्ट होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर कराया जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है, क्या पूरा अनु श्रीवास्तव का क्वेश्चन है, क्या सब पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा? तो मैं इसको मैं लेकर देता हूँ और नवदीप सर के पास जाऊंगा इस क्वेश्चन के साथ कि क्या हम पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे। बिल्कुल हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे और नवदीप सर भी इसका आपको बताएंगे कि हम इसमें कंप्लीट कोर्स जो भी हमारा पैकेज है, इसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉ भी होगा। बिल्कुल होगा जी, सोशल सिक्योरिटी भी होगा, लेबर लॉ भी आपको मिलेगा। यहाँ पर अनु श्रीवास्तव जी का क्वेश्चन यहाँ पर आया। तो नवदीप सर, बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पर है कि आमतौर पे बच्चों को कोर्स नहीं मिलता है, और क्योंकि सारी सब कुछ हम दे रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में बात करूं यहाँ पर कि ईपी आपको करना है क्या, अड्डा 247 पर जाना है, टाइप करना है यूपीएससी ईपीएफओ, और जैसे आप टाइप करेंगे आपके सामने ये बैच खुल जाएगा, 4.0 बैच खुल जाएगा। मैं दोबारा इसको खोल देता हूं, यूपीएससी, जी हाँ, ये खुल चुका है। बच्चों को ये डाउट है सर, क्या हम सब कुछ दे रहे हैं इनको, लगता है सर? ये डाउट तो वैसे स्टूडेंट्स के दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, पर नए स्टूडेंट हैं तो लाजमी है कि उनके दिमाग में ये डाउट आए।
पुराने स्टूडेंट से हमारा अगर फीडबैक लेते हैं वो, तो उनको पता चलेगा कि विद इन द टाइम फ्रेम हम लोग कितने ब्यूटीफुली सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर, सब्जेक्ट कंप्लीशन के साथ साथ हम आपके कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग बिल्ड करवाएंगे। जैसे आपको पता है 270 आवर्स की इंटरेक्टिव क्लासेस मिल रही हैं, वो भी लाइव क्लासेस, और इन लाइव क्लासेस पे आप अपने डाउट्स पूछ पाओगे, आप डिस्कशन कर पाओगे, कंप्लीट होगा आपका सिलेबस, और साथ ही साथ आपको वो रिकॉर्डेड मोड पे भी मिलेंगी। लेट्स से अभी आपने कंप्लीट किया इससे, और कंप्लीट करने के बाद आपको लगता है कि किसी टॉपिक या किसी चैप्टर में बुक से पढ़ने के बाद आपको कोई चीजें नहीं समझ में आ रही, तो आप उस लेक्चर को रिपीट मोड पे भी देख सकते हो। ये फैसिलिटी भी हमारे यहाँ से प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो 270 आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, इसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस की फैसिलिटी है, और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी 25 हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके मदद से आप प्रॉपरली अपने आप को एग्जामिन कर सकेंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस फेज तक पहुंची है। एग्जाम्पल के तौर पे जो एक प्री फेज होता है, उस प्री फेज से आप एडवांस फेज पर गए या नहीं गए, जहां पर आप अपने क्वेश्चंस को इतना अटेम्प्ट कर पा रहे हो जितने आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, एक्यूरेसी के साथ अगर आप उसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करके चलते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितने क्वेश्चंस को प्रॉपरली कवर कर पा रहे हैं। तो जिन चीजों के बारे में मैंने डिस्कस करके आपको बताया कि सबसे पहले कोर्स तो कंप्लीट होगा, अनुज जी उसकी टेंशन तो लेने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरा, कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा, कोर्स के साथ साथ हम आपको इंटरेक्शन करके ये भी बताएंगे कि इसे क्रैक कैसे करना है, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा फायदा वो ये रिकॉर्डेड क्लासेस वाला वो भी आपको मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे 65 सर, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूँ कि हमारे साथ प्रवीण सर भी जुड़ गए हैं, जितेंद्र सर जुड़ गए हैं और अतुल सर जुड़ गए हैं। क्या आप बात सभी है लोग जी हाँ, हमारे जो दिग्गज फैकल्टी हैं लेबर लॉ के बारे में, और पॉलिटी के सर हमारे हैं, और अतुल सर रीजनिंग के जो महागुरु कहा जाते हैं, वो सब जुड़ चुके हैं। तो प्रवीण सर, बच्चों के क्वेश्चन सर आया है कि लेबर लॉ हम बच्चों को देंगे, कैसे देंगे, ये सारी क्वेश्चन है प्रवीण सर। ओके, जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं सभी को गुड आफ्टरनून। और भाई सबसे पहले जब आप यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमेशा फोकस करें सबसे पहले केवाईएस के ऊपर। नो योर सिलेबस, अपने सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। और सब्जेक्ट आपके पास हैं, आप जो 9 सब्जेक्ट की लिस्ट देख रहे हैं, हर सब्जेक्ट में पीएचडी होती है, तो किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी बिल्कुल नहीं करनी आपको, है ना। हर सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, और ये सब्जेक्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें पीएचडी करना चाहें तो पीएचडी कर सकते हैं। और वही मैं कई बार देखता हूं भी हूं स्टूडेंट्स को, सर हमें कितना पढ़ना चाहिए, इतनी मोटी बुक आती है इसकी, क्या पूरी बुक पढ़े हैं हम लोग बैठकर। तो यही हम प्रॉपर गाइडेंस इन क्लासेस में आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपको पढ़ना कितना है, ठीक है, कौन से पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मार्केट में जो स्टडी मटेरियल अभी अवेलेबल है वो आपके यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम को अगर हम फोकस करें, आउटडेटेड हो गया। व्हाई? बिकॉज पार्लियामेंट से 4 कोड पास हो चुके हैं, जो आपको 44 लेबर लॉज थे, वो 44 लेबर लॉज इन 4 कोड में सबस्यूम हो गए हैं। और अभी जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें 44 लेबर लॉ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है सभी वही अवेलेबल है। तो अगर ये यूपीएससी 4.0 आप बैच ज्वाइन करते हैं तो इसमें चारों कोड की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, वो भी एकदम कंप्लीट। और 44 लेबर लॉज आपको नहीं पढ़ने, ओनली वो 4 पीडीएफ आप अगर पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, तो आपका यहां पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ का मैक्सिमम जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सेकेंड पार्ट आता है थ्योरिकल पार्ट, जैसे डेफिनेशंस हैं, अप्रोच हैं, थ्योरीज हैं, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और उसके साथ साथ हम आपको यहां पर इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है, जो लैंडमार्क जजमेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ में, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो ये क्लासेस आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ में मिलेंगी, और जितना कंटेंट हम आपको एकदम अवेलेबल कराएंगे यहाँ पर इन क्लासेस में, वो एकदम सॉलिड होगा, मतलब एग्जाम को फोकस करेगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जाइए, टाइम भी वेस्ट हो रहा है और एग्जाम के लिए बेनिफिशियल भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। जितना कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ में 300-400 क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता हूँ। अपनी जो क्लासेस हैं उसमें 300-400 क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देता हूँ, सो दैट इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए। मॉक टेस्ट तो आपको अलग से मिल ही रहे हैं, इसके साथ साथ क्लासेस में भी जो पीडीएफ आपको मिलती है उसमें हम यहाँ पर क्वेश्चंस अवेलेबल कराते हैं जो एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, उससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलता है यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन में।
सर। ओके, थैंक यू सो मच सर आपका। अब मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि आपको बैच परचेज कैसे करना और आपके लिए हम खास ऑफर क्या लाए हैं इस समय। जैसा आपको दिख रहा हो कि बैच का जो प्राइस है वो है 5999 है। आपको व्यू ऑफर पर जाना है। यहाँ पर व्यू ऑफर ऐसे क्लिक करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है अड्डा 20% मिलेगा और एक दिवाली ऑफर, यहाँ पे 70% आपको मिलेगा। जैसे 70% क्लिक करेंगे ये बैच आपका हो जाएगा 1799। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे फैकल्टी लोग जुड़े हुए हैं उनका भी एक कोड है। तो प्रवीण सर, मैं चाहूंगा कि आप अपना कोड बता दिए कि उस कोड का अप्लाई करने से बच्चों को कितना और डिस्काउंट मिल सकता है। Y195। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। Y195 जैसे ही सर आप कोड अप्लाई करेंगे ये बैच आपको 1679 में अवेलेबल हो जाएगा। तो जितेंद्र सर, मैं आपके पास जाना चाहूंगा। जितेंद्र सर, 1679 में यूपीएससी ईपीएफओ का पूरा बैच बच्चों को मिल सकता है सर। और आप क्या पढ़ाएंगे बच्चों को पॉलिटी के बारे में सर? पे देखिए बहुत ही सस्ता बैच मिल रहा है, बहुत ही सिस्टमेटिक बैच मिल रहा है। और ऐसा बैच गाइस, यहाँ पर हमने पिछले 3 बैच ऑलरेडी ईपीएफ में पढ़ा चुके हैं और बच्चे बहुत ही सेटिस्फाई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बच्चे एग्जाम निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इतना समय और है कि एक बैच और हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं जो ईपीएफओ 4 के नाम से है। 9 मई को पेपर है और मैं आपको यहाँ पर नेशनल मूवमेंट के साथ साथ इंडियन पॉलिटी का सेक्शन लेने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टी आपको यहाँ पर टीच करने जा रही है गाइस। अगर मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूं तो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ही ज्यादा टफ लगता है क्योंकि इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टेटमेंट टाइप के होते हैं और आर्टिकल बेस होते हैं। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में एक एक पार्ट वाइज टॉपिक को लेते हुए आगे पूरा सेक्शन कंप्लीट कराऊंगा और साथ साथ में हर एक टॉपिक का क्वेश्चंस बना करके आपको क्लास में ही डिस्कस करता चलूंगा ताकि आप अपना एग्जाम निकालने के बिल्कुल नजदीक आ जाए। साथ साथ में रिसेंट में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, करंट में जो जितने पॉलिटी में अमेंडमेंट्स देखे जा रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको टॉपिक से ऐड किया जाएगा। और जहां तक नेशनल मूवमेंट की बात करें तो नेशनल मूवमेंट में हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कोरिलेट रहेगा और स्टोरी टाइप में बिल्कुल आपको स्मूथली शुरू से लेकर लास्ट तक हिस्ट्री के सेक्शन में इस तरह से पढ़वा दूंगा मैं आपको कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा गाइस, ये यकीन मानिए। तो गाइस ये बहुत ही सिस्टमैटिक बैच है। 270 घंटे की लगभग क्लासेस हैं, 2 स्लॉट में क्लासेस हैं, 12 से 2 है और 7 से 9 यानी इवनिंग टाइमिंग में। गाइस बहुत ही अच्छा बैच। यहाँ पे अगर मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को एक बार स्टडी प्लान भी दिखा दिया जाए ताकि बच्चे यहाँ पर स्टडी प्लान को और देख लें और समझ लें कि किस दिन कौन कौन से टॉपिक्स किस तरह से हम लोग लेने जा रहे हैं। तेजस सर एक बार स्टडी प्लान प्लीज दिखाएं। बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, ये हमारे फैकल्टी का ग्रुप है जो फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं। तो ये प्लान लगा हुआ है, जैसे हमारा 25 नवंबर बैच स्टार्ट हो रहा है तो जितेंद्र सर हैं, फिर दानिश जफर सर हमारे, इस तरह से हर इस सब्जेक्ट के लिए हमारे जो फेमस फैकल्टी हैं जो पढ़ाएंगे, आपको रिलेट करेंगे कैसे तैयारी करनी है इन सब के बारे में और पूरी तरीके से आपको जो भी समस्या जो लेटेस्ट पैटर्न में जो, क्योंकि यूपीएससी का हमेशा पता नहीं होता क्या क्वेश्चन पूछ ले, स्टेटमेंट पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन बेसिस पर कैसे तैयारी करनी है, उस सब के लिए हमारे तमाम फैकल्टी यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो आपको समय समय पर आपको बता रहे हैं कि तैयारी कैसे करनी है। उसके साथ साथ क्योंकि एक तरीके से कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है। नाउ मैं आप अतुल सर के पास जाना चाहूंगा। अतुल सर। यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो सर आपका स्वागत है और सर आप रीजनिंग पढ़ाएंगे तो हम चाहेंगे रीजनिंग पढ़ाने से पहले एक आपका जो फेमस होता है डायलॉग हो जाए सर एक। नहीं सर, देखिए एक बात तो मैं इसीलिए कहता हूं और बच्चों से इसलिए भी कहता हूं कि कभी कभी होता है कि सर आप ईपीएफओ का बैच बता रहे हैं, देखिए कभी कभी इस तरीके का बैच अगर मिस हो जाएगा ना तेजस सर, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जिंदगी में तमन्ना कभी कभी लाख करते हैं, तमन्ना टूट जाती है और कभी कभी टिकट जेब में होता है और गाड़ी छूट जाती है। तो ये इस तरीके से ईपीएफओ का बैच मैं नहीं कहता। देखो मैं हर समय जब भी कोई भी बैच प्रमोट करता हूं या कुछ कहने आता हूं तो हर समय आपसे कहता हूं कि पैसा बड़ी गाढ़े की कमाई है मेरे भाई, बहुत मेहनत की कमाई है, खर्च करते समय 100 बार सोचो। लेकिन आप कैसे करोगे? हम जितने फैकल्टीज है, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, सबका यूट्यूब चैनल है, सबका यूट्यूब क्लासेस है, आप सबके यूट्यूब क्लासेस को देखो। आपने देखा कि अच्छा हाँ ये फैकल्टी हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हम सबका स्टडी प्लान यहाँ पे देखिए, चेक द स्टडी प्लान हियर पे आप क्लिक करिए, हम किस टॉपिक को कितना समय दे रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा। अच्छा मुझे इस सेक्शन में इतनी प्रॉब्लम होती थी, जितेंद्र सर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतने लेक्चर्स दे दिए। और दोस्तों हमेशा
अड्डा 247 ने रिजल्ट ओरिएंटेड बैच बनाए हैं। और कभी कभी ये होता है कि जब मन में सवाल आता है सर यूट्यूब पे जब सब कुछ है तो पेड बैच क्यों, है ना, दिल में सवाल आता है कि YouTube पे सब कुछ है तो पेड बैच क्यों। तो ये कहावत कही जाती है मेरे दोस्त की, मुफ्त का चंदन घिस मुरनंदन। मतलब क्या होता है कि वहां पे आपकी कोई रेगुलरिटी नहीं होती है, आपकी कोई कुछ नहीं, हाँ क्लास चल रही है तो चल रही है, ठीक है, किसी दिन लिया किसी दिन नहीं लिया। भाई एक बात बताइए कि जब भी पेड बैच पे होता है तो हर चीजें देखो चैप्टर वाइज लगी हुई है, देखो कितना किस फैकल्टी के बाद कौन पढ़ाएगा, इसको कोई भी रिदम तोड़ नहीं सकता। इस फैकल्टी के बाद ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, ये टॉपिक पढ़ाएंगे और यही टॉपिक पढ़ाएंगे। इस तरीके की जो सीक्वेंस है, जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, वो आपको मिल जाता है और जो कहीं ना कहीं रिदमिक तैयारी होती है। दोस्तों ये दुनिया जानती है कि अगर एक एक ताल अलग अलग बजाई जाए तो कभी कान को सुरीला नहीं लगेगा। जब वही ताल मिलके बजती है तो हर एक गाने में फिट बैठती है और गाने में चार चांद लगा देती है। यही जिंदगी में चार चांद लग जाएगा। लेकिन हर एक फैकल्टीज का जो भी टाइम शेड्यूल है मेरे भाई, उसको देखो और देखने के बाद जरा सोचो कि सर कसम से जीएस में प्रॉब्लम होती थी। भाई यहां पे मैं आपको बता दूं कि कभी भी मेरे ख्याल से जो जीके जीएस जो भी इसका पैटर्न आ रहा है, जीएस के मामले में जितेंद्र सर कोई तोड़ नहीं है, तेजस सर हमारे साथ जुड़े हैं और नवदीप सर हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रवीण सर हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कहते हैं ना कि जितना तुम्हें पूछना है, जो दिल में है पूछो, क्योंकि हर एक जो आपके पास हम लेक्चर शेड्यूल लेके आएंगे वो 0 to 100 होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि सर देखिए हम क्या हैं, हम कैसे हैं, क्योंकि हमें एक ही बार तो आना नहीं है कि ईपीएफओ के बाद अतुल सर का कोई पता नहीं होगा कहां चले जाएंगे, तेजस सर नहीं मिलेंगे, जितेंद्र सर, हमें तो फिर आना है आपके सामने, फिर ऐसे ही बात करना है। तो दोस्तों हम तो ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि सर रोल नंबर के हिसाब से जितने लोगों ने लिया है सबकी जीमेल आईडी है, सब पे पता चलता है कि अगर सर इतने लोगों ने एनरोल कराया है तो सिलेक्शन कितने लोगों ने लिया, क्या प्रॉब्लम हुई, तो हम सब एनालिसिस करते हैं। ये नहीं पढ़ा के पल्ला झाड़ लिए, ठीक है हमारा सिलेबस खत्म हो गया ना। हर एक बच्चे की पूरा रिकॉर्ड होता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है। आप फैकल्टी अब सोचो 270 घंटे, अगर ढंग से अगर एक जीन्स भी खरीद लो तो मेरे ख्याल से 1600-1700 रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी बनानी है तो ईपीएफओ में देखो यहाँ पे 76% डिस्काउंट है मेरे दोस्त, है ना। तो जिंदगी में बहुत डिस्काउंट देखियो, लेकिन ईपीएफओ जैसा बैच अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो लाइफ बन जाएगी। यहाँ पे हमारे साथ चंदन सर भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैं इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि हम सब जो भी मेहनत करते हैं, आप हमें यूट्यूब पे देखो, लेकिन हाँ यूट्यूब पे और पेड बैच में यही फर्क होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जैसे पूरे पूरे गुरुओं को अपने घर बुला सकते थे, इतने पैसे के धनी थे, लेकिन पढ़ने के लिए मेरे दोस्त गुरुकुल ही जाना पड़ा, वो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो या राम हो। तो ये बात समझो, YouTube क्या है, ओपन है, आप कभी भी वहां पे एक सिस्टम से फॉलो नहीं कर पाते। पेड बैच ऑफलाइन क्लासेस ये सब क्या होती है, जहां पे आप सिस्टम से काम कर पाते हो, एक शेड्यूल फॉलो करते हो। अरे चलो यार सर की क्लास का टाइम हो गया, और इस बैच को कोई मिस नहीं करता। इस पे जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है हम पे, क्योंकि सोचो आप किस नाम पे पैसा दिए, अतुल सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हारे का सहारा रीजनिंग हमारा। दुनिया में हर चीज जब खत्म होने लगेगी, तुम्हें अंधेरा दिखने लगेगा, दिल घबराने लगेगा, बेचैनी छाएगी, उस समय भगवान श्री कृष्ण का रूप लेके सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपको नजर आएगा, रीजनिंग। और रीजनिंग में जो क्वेश्चन करने में आप 30 सेकंड लेते हो, 25 सेकंड लेते हो, अगर मैंने देख दिया ऑप्शन एलिमिनेशन इज अ झमाझम प्रोसेस टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, मैंने आपको सिखाया है ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो कई तरीके के ऐसे खतरनाक तरीके सिखाऊंगा कि ईपीएफओ दोस्तों पहली फुल टॉस बॉल पाओगे और बढ़ के छक्का मार दोगे, दिल गार्डन हो जाएगा। तो इस बैच को परचेज करना मत भूलना। जो भी इसका रेट है, सोचो 76% का डिस्काउंट है, 1679 रुपए 72 पैसे का बैच है। तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं। तो तेजस सर थैंक यू सो मच कि इतनी मेहनत से एक बार फिर से 4.0 ये बैच लेके आए हम लोग, और आप लोगों की बहुत मेहनत है इसमें। और जितने बच्चे इस पे अगर कहीं ना कहीं लाभान्वित हुए तो मैं गारंटी लेता हूं कि इस बार सबसे परफेक्ट और सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी बैच, यही टीम के साथ होगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच तेजस सर। जी सर मैं बिल्कुल। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए आप प्राइस की अगर बात करते हैं कि प्राइस यहाँ सस्ता है या महंगा है, और एक अच्छी बात यह है कि देखिए इसमें जो हम क्लासेस लेते हैं इसमें एक इंटरेक्शन जुड़ जाता है फैकल्टियों के साथ। आपकी प्रॉब्लम होती है जब आप यूट्यूब पे लाइव क्लास लेते हैं तो वहां पर आप प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर फैकल्टी आपसे सीधे कनेक्ट कर सकता है। आपकी प्रॉब्लम, आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो फैकल्टी आपको ऑन द स्पॉट आपकी मदद करने को तत्पर रहेगा। लेकिन YouTube पर क्या होता है कि क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं, फैकल्टी नहीं देख पाता। लेकिन ये जो सेशन, इसलिए
पेड क्लासेस को रखा गया है और मात्र 1680 का बात है। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप अपने किसी इंस्टीट्यूट भी जाते हो अपने घर से, तो मैं छोटे से छोटे शहर में भी सर खर्चा कम से कम 50 रुपए तो डेली का आएगा ही आएगा। 100%। और आप 3 महीने से कंपैरिजन कर लो उसका, 25 दिन आप जाओगे तो 1250 रुपए एक महीने का खर्चा हो गया आने जाने में, खाना पीना तो भूल जाओ। तेजस सर, एक बात बताइए, जहां पे हम अगर कैलकुलेट अगर इतना ये मंचूरियन और फ्राइड राइस खाने में आप हम लोग थोड़ा सा ये होता है कि बच्चे हैं पैसा लगा रहे हैं, आपकी चिंता दिख रही है तेजस सर बच्चों के प्रति। जितेंद्र सर भी बड़ा सुनने की लगता है यार सर बच्चे कहाँ से पॉकेट मनी बचाते हैं, हर बार बैच के लिए बात करें तो पापा भी कहते हैं कितना बैच खरीदता है, सिलेक्शन नहीं हो रहा ये वो। तो आप उस पैसे की कीमत समझ रहे हैं, इसलिए आप सोच रहे हैं कि बेटा जी ये होगा। और सही इनके आत्मा से पूछिए मोमोज इस समय कितने रुपए का 3 आ रहा है, कितने रुपए का 6 आ रहा है, सब जानते हैं क्योंकि बिना उसकी जिंदगी नहीं चलती। और ये मैं बता रहा हूं कि वो उसका नुकसान है, लेकिन ये एंटीबायोटिक टैबलेट है, ये पढ़ लोगे पूरा तो ये इसका नुकसान कुछ नहीं, प्योर आयुर्वेदिक दवा है, जिंदगी में कहीं ना कहीं एक चरण ऊपर ही ले जाएगी। और याद रखना, आपने सुना ना, हम लोग यही कहते हैं 2 साथ 2, ठीक है, यही मेरा कोड है। इस कोड को इंप्लीमेंट कर दोगे तुमको डिस्काउंट। देखो ये कुदरत मेरे साथ रहता है, जब भी देखो सर तेजस सर आप मानते हैं कि जब तक बच्चों का साथ नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुदरत ने हमसे कहा कि अतुल सर आपको हम कोड देते हैं Y272 कोड लगा के अगर तुम चाहोगे तो तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि जो चेहरे की हंसी है दोस्तों, कभी हमेशा खुश रह के मस्ती से मौज के साथ, जितनी टीम देख रहे हो ना, कोई भी छाती पीट के पढ़ाने वाला नहीं है, सब एकदम मजे से पढ़ाते हैं, ये देखो ऐसे होता है, ये देखो ऐसे होता है। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, लेकिन खुश रहो, सबसे पहली बात है। देखना ईपीएफओ जैसा अभी तो स्टार्टअप है मेरे दोस्त, अभी 4.0 ये सिलेक्शन होगा, यहां पे कुछ पढ़ोगे कहीं हल्की सी कमी रह जाएगी, अगली बार जैसे फिर एक वैकेंसी आई उसमें तुरंत उड़ा दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो एकदम रिदम में होनी चाहिए। तो बस लगातार जुड़ना मत भूलना। यहाँ पे तेजस सर, जितेंद्र सर, चंदन सर, दोस्तों फैन हो जाओगे, मैं गारंटी लेता हूं। जिस टोन में पढ़ाते हैं, हम कहते हैं ना बोलते समय भी बोलना और गाना दोनों बात एक ही होती है। और जब आपको जिस चीज को प्रॉब्लम होती है ना, और इतने साल के एक्सपीरियंस हो गया, मैं क्या बोलूं, मेरे लिए तो मेरे पास तो शब्द नहीं है। और मैंने देखा है इनके कंटेंट जब बनाते हुए मैंने देखा है, तो मैं तो पीछे खड़ा रहता हूं कि सर ये मेरा भी कहीं ना कहीं भला हो जाए, क्योंकि मैं तो रीजनिंग ही पढ़ा सकता हूं ना। लेकिन तेजस सर, जितेंद्र सर, चंदन सर जो इस समय मेरे सामने, नवदीप सर भी हमारे साथ हैं, तो और हमारे पास प्रवीण राणा सर हैं। तो दोस्तों मैं ये बोलता हूं ना, लाभान्वित होइए। और 1600 अगर 79-80 रुपए का हम आपको हिसाब देंगे, और इसलिए क्योंकि हमको आपकी चिंता है। तेजस सर हमेशा एक स्टूडेंट लाइफ जिए हैं और हमेशा उनको एक एक रुपए के हिसाब उन्हें समझ में आता है कि गुरुजी बच्चों का ये नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे हैं, और इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि इस पैसे को सूल करने के लिए एक एक रुपए हम सूल करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो थैंक यू सो मच तेजस सर कि आपने इतना बेहतरीन एफर्ट किया, और हम सब को इकट्ठा करके हम सब एक बैच ये ईपीएफओ 4.0 लेके आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इंट्रो बैच होगा दोस्तों, कि अब जब भी टीम दिखाई देगी तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं कुछ तहलका होने वाला है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर आपका, थैंक यू सो मच जितेंद्र सर आप सबका। तो गाइस बिल्कुल वेट मत करिए, कुछ कहना चाहेंगे जितेंद्र सर, आप कुछ कहना चाहेंगे आप? बस गाइस मैं यही कहना चाहता हूं कि बैच को ज्वाइन करिए, हमारे साथ एक बार हमारी टीम पे विश्वास कीजिए, और एक बार जुड़कर हमारे साथ मेहनत कीजिए, सफलता निश्चित ही मिलेगी गाइस, निश्चित ही मिलेगी। थैंक यू गाइस। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। और बिल्कुल वेट मत करिए और जल्द से जल्द बैच को परचेज करिए। और क्लास 25 नवंबर से हमारी स्टार्ट होने वाली है, 12 से 2 और रात को 7 से 9 हम आपको मिलेंगे, सीधे आपसे सीधे कंसल्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच अतुल सर, जितेंद्र सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स।